डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोहरा निषेचन, यानी कि दो बार निषेचन, दो बार फर्टिलाइजेशन। और ये दो बार फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो आइए हम समझते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और क्यों होता है ये। तो डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हम फर्टिलाइजेशन को एक बार और परिभाषित करते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन की क्रिया क्या है, निषेचन किसे कहते हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल और फीमेल गैमीट के एक साथ मिक्स हो जाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को फ्यूजन कहते हैं, मिक्स हो जाना, दोनों को मिल जाना। मेल गैमीट में एक न्यूक्लियस होगा, यानी कि केंद्रक। मेल गैमीट क्या है? एक सेल है। फीमेल गैमीट भी एक सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है या जो सेल है वो हैप्लोइड सेल है। फीमेल गैमीट मेल गैमीट दोनों हैप्लोइड सेल है। हैप्लोइड का मतलब ये हुआ कि दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ है। डिप्लॉयड के हाफ है, यानी कि हैप्लोइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो समझ गए कि गैमीट जो कि हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल है और वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो मेल तथा फीमेल गैमीट, अंडाणु और शुक्राणु, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और इस मिक्सिंग के प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगर एक बार ये घटना घट रही है किसी सेल के अंदर, किसी अंडाणु के अंदर, या कहीं पे एम्ब्रियो साइट अगर है उसमें, तो एक जो है वो प्योर फर्टिलाइजेशन हुआ, वो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ। और उसी में किसी और सेल है, न्यूक्लियस है, तो दूसरा फर्टिलाइजेशन होगा, तो हम उसको सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और दोनों को मिलाकर हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए, ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि ये एक स्पेशल प्रक्रिया है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होते हैं। यानी कि फूल, फल और सीड देने वाले प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एनिमल में नहीं होता है। आप ये नहीं समझ जाइएगा कि यहाँ पे ह्यूमन का फोटो लगा हुआ है, तो ह्यूमन के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे चीजों को क्लियर करने के लिए यह फोटोग्राफ लगाया है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी निषेचन की क्रिया क्या है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने, यानी कि फ्यूजन हो जाने की क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये एक जैविक प्रक्रिया है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो फर्टिलाइजेशन, अब डबल फर्टिलाइजेशन, अब देखिए आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ये गाइनोसियम है। गाइनोसियम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। फ्लावर हमने बताया था, फ्लावर के अंदर
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल गैमिट बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमिट बनते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमिट के के एक साथ मिलने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं इस एनिमेटेड वीडियो के अंदर की एंथर है, एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो पार्ट, वो हिस्सा, वो भाग जिसमें पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल को यानी कि मेल गैमिट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला एक व्हीकल है। वो भी एक सेल है जिसमें दो गैमिट्स होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या है? वो एक तरह के सेल ही है जिसके अंदर दो मेल गैमिट होते हैं, उसको हम कहते हैं दो स्पर्म। तो ये जो है मेल गैमिट यहाँ से एंथर से निकलकर और ये स्टिग्मा के ऊपर आता है और उसका फिर जर्मिनेशन होता है। आप जैसे कि इस वीडियोग्राफ में देख सकते हैं कि जर्मिनेशन जो है इसका किस तरीके से स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद मेल गैमिट का जर्मिनेशन किस तरीके से होता है, ये आप कई जगह देख चुके हैं। आप इस वीडियो के अंदर देखिएगा पॉलिनेशन के बाद, यानी कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से पॉलन ग्रेन के निकलकर और स्टिग्मा जो कि ओवरी का एक पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, उस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन के आके लैंड कर जाने यानी कि उस पे आकर स्थित हो जाने की क्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो देखिए पॉलिनेशन हुआ, अब उस पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन ट्यूब बनती है और उस जर्मिनेशन ट्यूब से होते हुए पॉलन ग्रेन के अंदर जो दो गैमिट्स हैं, दो स्पर्म है, वो उस पॉलन ट्यूब से होते हुए आकर ओव्यूल के अंदर, जो ओव्यूल है यानी कि एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक में आकर और वो एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा। मैंने क्या कहा कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकला, ठीक है, और निकलने के बाद किसी माध्यम के थ्रू स्टिग्मा पे आएगा। स्टिग्मा पे आने के बाद उस पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन होगी, फिर जर्मिनेशन के फलस्वरूप पॉलन ट्यूब बनेगा पॉलन ग्रेन के साथ साथ, पॉलन ग्रेन से अटैच पॉलन ट्यूब उससे जो है ओरिजिनेट होगा, डेवलप होगा और वो नीचे के तरफ ओवरी में आएगा। पॉलन ग्रेन के अंदर जो गैमिट है, मेल गैमिट, वो ओवरी के अंदर आएगा। ओवरी में आप देख सकते हैं कि ओवरी के अंदर देखिए ये एम्ब्रियो सैक होता है। इस एम्ब्रियो सैक्स के जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अगर आप समझे तो आप देख सकते हैं कि इसमें एग सेल है, एग सेल के साथ सिनर्जिड्स हैं और दो सेंट्रल न्यूक्लियाई है एक सेंट्रल सेल के अंदर, और फिर ऊपर आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में कि एंटीपोडल्स हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक का एक फॉर्मेट है। इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसका जिक्र मैं दूसरे वीडियो में कर चुका हूं, इसी चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। देख लोगे तो आपको क्लियर कंसेप्ट होता चला जाएगा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसमें किस तरीके से मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोरोजिनेसिस की प्रक्रिया द्वारा एग सेल का निर्माण कैसे हुआ, यानी प्रोडक्शन कैसे हुआ। फिर उस एग सेल में प्लुइडी क्या, प्लुइडी लेवल क्या है उसका, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, प्लुइड है या डिप्लॉयड है या ट्रिप्लॉयड, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी अगर इससे पहले जो वीडियो हमारा एम्ब्रियो
जिनेसिस आप जो है मेगा स्पोर पॉलन मेगा स्पोर एग सेल कैसे बनता है, यानी एग सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो चीज आप वहां से देख लें तो बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, हम तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान में रखना ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेट। एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेट में आप देखना कि ये जो ओवरी है इसमें अंडे के आकार का एक एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो में 8 न्यूक्लियस वाले 7 सेल्स हैं। 3 जो है ऊपर 3 के ग्रुप में सेल्स हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और नीचे जो है एक एग सेल है और उसके साथ साथ 2 सिनर्जिड्स हैं। तो ये 3 3 6 सेल्स हो गए। तो 6 सेल्स में 6 न्यूक्लियस भी है, और तीसरा जो एक 7वां जो सेल्स है वो सेंटर में है जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। उस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, फिर देखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन आपको कितना आसानी से समझ में आ जाता है। तो क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा के रास्ते से ये कहां पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है एम्ब्रियो सैक में। आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो आकर उस पॉलन ग्रेन में दो गैमीट है, 2 मेल गैमीट है। एक मेल गैमीट यानी कि एक स्पर्म एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने का मतलब ये हुआ कि एग सेल के साथ जाकर मिल जाएगा। एग सेल का न्यूक्लियस प्लस ये स्पर्म जो पॉलन ग्रेन के अंदर 2 गैमीट है उसका एक गैमीट आकर एग सेल के साथ वो जाकर फ्यूज कर देगा, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर बना लेंगे, क्योंकि गैमीट में एक ही सिंगल पेयर क्रोमोसोम होता है, उसमें पेयरिंग में नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है। हर क्रोमोसोम का एक जो है काउंटर पार्ट उसके अंदर होता है और दूसरा क्रोमोसोम उसके अंडा के अंदर होता है। ठीक है, उसके जो पेयर्स हैं वो अंडाणु के अंदर होता है और उसका दूसरा पेयर जो होता है वो शुक्राणु के अंदर होता है। दोनों जब मिलेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम पेयर्स बना लेंगे, यानी होमोलोगस पेयर में वो जो है अरेंज हो जाएंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जो है ये होता है। ये नेचुरली एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे ऐसी घटना होती है फर्टिलाइजेशन में। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन है क्या, असल में इसको बड़ी आसान भाषा में समझिए तो क्या है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की मैरिज है, यानी मैरिज बिटवीन मेल गैमीट्स यानी स्पर्म एंड फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, दोनों की मैरिज होती है। तो दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस में एक एक क्रोमोसोम हर सारे, जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब गैमिट बनेगा तो गैमिट में सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और 23 क्रोमोसोम होंगे किसमें, एक गैमिट में यानी मेल में, दूसरे में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सारे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये एक दूसरे से पेयर बना लेंगे, पेयर्स में हो जाएंगे, जोड़ा बना लेगा, होमोलोगस पेयर जिसको कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का असल में मैरिज होता है। वो सारे के सारे जब तक उस सेल की जिंदगी रहेगी तब तक क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर में रहेंगे। ठीक है, तो क्या है कि फर्टिलाइजेशन में ये घटना होती है। तो अब देखिए कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, जो कि मैंने कहा कि प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है, ये ह्यूमन में नहीं होता है या एनिमल में नहीं होता है। तो पहला जो स्पर्म है
कहाँ पे है? पॉलन ग्रेन के अंदर दो स्पर्म होते हैं, यानी दो गैमिट होते हैं। एक गैमिट आके अंडा को निषेचित कर देगा, यानी फर्टिलाइज कर दिया, तो उसको हम कहते हैं सीन गैमी। और दूसरा जो स्पर्म बचा वो आया और देखिए कि वो जाके सेंट्रल सेल में जो दो न्यूक्लियस है, उस दो न्यूक्लियस के साथ जाकर मिल गया। तो चूंकि दो न्यूक्लियस पहले से है, एक न्यूक्लियस और चला गया, तो ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए कहते हैं उसको। तो एक फर्टिलाइजेशन अंडाणु के साथ, दूसरा फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल के साथ, यानी सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ मिल गया जाके। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना। और ये घटना कहाँ घट रही है? फूल के अंदर, यानी फ्लावर के अंदर जो ओवरी होता है, उस ओवरी में जो ओव्यूल है यानी एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सीन गैमी, यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन। एक स्पर्म जाके एक सेल से जाकर मिला, तो उसको हम कहेंगे, उस प्रोसेस को सीन गैमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सीधे फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो घटना घट रही है ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। लेकिन दो बार ये फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए दो बार फ्यूजन हो रहा है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसलिए हम इकट्ठे मिलाकर इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन समझ गए। अब देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमें इससे प्राप्त क्या होगा? तो क्या प्राप्त होगा, इसको आइए हम बड़ी आसानी से हम समझते हैं। देखिए, इससे क्या होगा, ये आप देख रही हैं एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या है? यानी कि वो सेंट्रल सेल जो है वो क्या है कि एक सेल है जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का काम करेगा। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जिसमें दो न्यूक्लियस थे और एक और न्यूक्लियस जाकर उसमें घुस गया, जिससे कि ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो इस ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एक क्या होगा कि एंडोस्पर्म बनेंगे। तो पहला चीज हमें क्या मिलेगा इसके डबल फर्टिलाइजेशन से, कि एक हमको एंडोस्पर्म मिलेगा और दूसरा हमें जाइगोट मिलेगा। अब देखिए, जाइगोट किसे कहते हैं? कि फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग जो आप देख रहे हैं कि ऊपर देखिए आप इस फिगर में कि जाइगोट बना, और जाइगोट के साथ साथ एंडोस्पर्म हमें मिला, यानी कि हमें दो चीज मिला इसमें। डबल फर्टिलाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट जो है, एम्ब्रियो सैक के अंदर दो मिले। पहला क्या है? एम्ब्रियो है और दूसरा एंडोस्पर्म है। एम्ब्रियो किसे कहेंगे? फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट जो है वो डेवलप होकर एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, यानी एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा। और जो ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो है, उससे हमें एक एंडोस्पर्म मिलेगा जिसकी प्लॉइडी लेवल होगी 3n, यानी वो ट्रिपलॉइड होगा। और जाइगोट जो है, यानी कि जो एम्ब्रियो है, उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? तो उसकी प्लॉइडी लेवल होगी डिप्लॉइड होगा, वो डिप्लॉइड होगा। और ये जो है एक सीड में परिवर्तित हो जाएगा। इसका जब डेवलपमेंट होगा, ये ड्राई हो जाएगा, तो ये सीड। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो पे हमारा जो है इस पे ध्यान रहेगा कि एम्ब्रियो क्या है, एंडोस्पर्म क्या है। तो देखो, ये जो जाइगोट बना जिसका प्लॉइडी लेवल क्या है 2n है, यानी डिप्लॉइड है, तो ये बन गया एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो देखो, एम्ब्रियो में क्या है? सस्पेंसर है, ऊपर जो है ये सर के तरह है, सर माने हेड, ठीक है, ये है। ये जो है नीचे गर्दन के तरह जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये क्या है? सस्पेंसर है। और ये रेडिकल है, यहाँ पे दो कॉटिलीडन है, और ये इसको हम प्ल्यूमुल कहते हैं। ये एक मैच्योर एम्ब्रियो है, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो है। और ये एम्ब्रियो कैसे बना?
तो जाइगोट से डेवलप हुआ, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर प्रो एम्ब्रियो डेवलप हो गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो के रूप में, ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो हार्ट शेपेड, और लास्ट में हमें मैच्योर एम्ब्रियो मिला। तो ये सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में, इस सीक्वेंस को ठीक से याद रखना। एक मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, देयर आफ्टर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देयर आफ्टर हार्ट शेपेड एम्ब्रियो, और लास्ट में जो है आपको मैच्योर एम्ब्रियो मिला। ये मैच्योर एम्ब्रियो सीड जो होता है ना, सीड, उसमें देखोगे कि ये एम्ब्रियो जो है बहुत छोटा सा रहता है, बड़ी गौर से देखना पड़ेगा, और उसी सीड को जब आप डाल देते हैं तो एक नया प्लांट निकल के आपको सामने मिल जाता है। उस सीड का जर्मिनेशन होता है, और सीड के जर्मिनेशन के फलस्वरूप आपको एक नया प्लांट मिलेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि सीड है, सीड का जर्मिनेशन हुआ, तो जर्मिनेशन हुआ तो उससे प्लांट कैसे निकला, देखो कैसे निकलता है प्लांट, कि सीड का जर्मिनेशन होता है तो वही एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है, एक तरह के अनडिफरेंशिएटेड प्लांट है जो एम्ब्रियो के अंदर है, और वही जब उसी को जब हम जमीन में डालते हैं तो उसमें जर्मिनेशन होकर उससे जो है पौधे निकल जाते हैं, प्लांट के रूप में वो डेवलप हो जाता है, फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं, फिर उसमें सीड बनता है, और ये साइकिल चलते रहता है। फ्लावर के अंदर ये सारी क्रियाएं होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सीड का फॉर्मेशन जो होता है, उस सीड के फॉर्मेशन में सीड के अंदर एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। दैट एम्ब्रियो इज अनडिफरेंशिएटेड प्लांट, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट ही है। उसी को जब हम जमीन में डाल देते हैं तो वो जो इससे नया प्लांट निकल जाता है। तो चलिए, ये तो आप समझ गए कि जाइगोट जो है ये एक एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, जिसको हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एन मैच्योर एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हमें जाइगोट से क्या मिला, एक एम्ब्रियो मिला जो कि सीड में रहेगा। अच्छा चलिए, ये हमें जो 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जो ट्रिपल फ्यूजन वाला जो पार्ट था उससे हमें क्या मिला, तो उससे हमें मिलता है एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या है, तो देखो एंडोस्पर्म क्या करता है, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है उसे, तो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है एंडोस्पर्म। यानी कि एंडोस्पर्म consumed are consumed, endosperm is consumed by this embryo during the course of embryonic development, during the course of embryogeny, यानी कि एम्ब्रियोजेनी के प्रोसेस में ये एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिए जाते हैं, यानी कि वो फूड सप्लाई करता है, वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है एम्ब्रियो को डेवलप करने के प्रोसेस में। तो हमें बहुत सारे सीड आप देखेंगे कि जिसमें एंडोस्पर्म बहुत सारा मात्रा में रहता है ना, तो उसी को हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं, प्रोटीन के रूप में हो या जिस रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में हो, तो वो उसके उस सीड को हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं। और जिस सीड के अंदर एम्ब्रियो पूरी तरह से कंज्यूम कर लिए, सॉरी, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम कर लिए जाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनी के प्रोसेस में, तो उसमें उसको हम कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। तो हम इसके बाद सीड का जिक्र करेंगे, उसमें आपको सीड के अंदर एम्ब्रियो आपको मैं बताऊंगा, और उसमें सीड में फिर एंडोस्पर्म कहाँ पे है और कितना है और उसके क्या फायदे हैं उसको मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमें एम्ब्रियो किस तरह से मिल गया, और वो एम्ब्रियो वो कहाँ पे है, तो सीड के अंदर है। फिर उस सीड को हम जमीन में डालते हैं तो वही एम्ब्रियो जो उस सीड के अंदर है डेवलप होता है, उसमें जर्मिनेशन होता है, और फिर उसी से एक नया प्लांट निकलता है। फिर उस प्लांट में क्या होगा,
कि फूल लगेंगे, फिर उसमें फल लगेंगे, फिर उसके अंदर सीड पैदा होगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो सबसे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि पूछेगा कि आप हमको बताइए कि जाइगोट जो बनता है, जाइगोट उसकी प्लोइडी लेवल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्लोइडी लेवल मतलब उसकी जो है वो हैप्लोइड होगा, डिप्लोइड होगा या ट्रिप्लोइड होगा। हमेशा किसी न किसी रूप में एंडोस्पर्म के बारे में एंड एम्ब्रियो के बारे में उसकी प्लोइडी लेवल पूछी जाती है। और पूछा जाता है कि वो जो एम्ब्रियो सैक बना उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से बना, किस सेल से बना। आपको पॉलन ग्रेन में पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस सेल से बनता है, उसकी प्लोइडी लेवल कितनी होती है, क्या होती है। जैसे कि टैपेटम सेल में बता चुका हूं पहले भी कि टैपेटम सेल के अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। उस स्पोरोजिनस टिश्यू से जो कि टेट्राड के फॉर्म में होते हैं यानी चार चार के ग्रुप में, उससे पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो उस स्पोरोजेनस टिश्यू में जो सेल है पॉलन मदर सेल, उसकी प्लोइडी लेवल होती है 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है। और जब क्रोमोसोम जब ये पॉलन ग्रेन बन जाता है तो उस पॉलन ग्रेन में जो स्पर्म बना, जो गैमेट बना, उसकी प्लोइडी लेवल हाफ हो जाती है यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो जब फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा यानी कि जाइगोट, तो जाइगोट की प्लोइडी लेवल क्या होगी, 2n होगी। और ट्रिपल फ्यूजन की जो प्लोइडी लेवल होगी यानी कि एंडोस्पर्म की, उसकी जो है 3n होगी यानी कि ट्रिप्लॉयड होगा। तो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ट्रिप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड मोनोप्लॉयड यानी हैप्लॉयड, इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, उसमें आप गलती कर देंगे। अगर इस वीडियो को आप ठीक से नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, तो फिर गलती होने की चांस रहेगी। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपको बार बार देखने की जरूरत पड़े, बार बार देखिए। और NCERT में बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को बताया गया, उसको सामने में रखिए। आपको बिल्कुल डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन को दीजिए, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का जो है ISC का एग्जाम हो, 10+2 का एग्जाम हो यानी 12 क्लास का एग्जाम हो या BSc का एग्जाम हो, सारे के सारे इस पोर्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका सोल्व हो जाएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।